हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9 सब्जेक्ट जियोमेट्री है, चैप्टर 6 है सर्कल। और उसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 6 देखने वाले हैं, जहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा अगर लगता होगा मेरा, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करनी है और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद व्यू कम आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। ओके, दिल से बुरा लगता है भाई। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है। फर्स्ट है उसका रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस ये 10 सेंटीमीटर देकर है। एंड डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। यानी सपोज सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 10 और ये डिस्टेंस है 6 और ये है कॉर्ड। तो फिर उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी होगी। तो अपने को पता है कि 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। फिर 100 माइनस 36 ये आएगा 64 ये आएगा स्क्वायर, सो ये आएगा 8 स्क्वायर रूट। अब 8 किसकी लेंथ है? इसकी हाफ, और इसका डबल अगर किया जाए तो 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर रहेगा। इसको सॉल्व तो करना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो वो है इन सेंटर। अंदर से सर्कल अगर ड्रॉ कर रहे होगे तो वो इन सर्कल होता है और उसका इन सेंटर बोला जाएगा, उसके सेंटर को। सो एंगल बाइसेक्टर की जितने भी मीटिंग पॉइंट, जितने भी 3 एंगल बाइसेक्टर है उनका एक मिड पॉइंट जो है वो इन सेंटर कहलाया जाएगा। एंड द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस यानी कि उसके एंगल्स, तो वो ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? सर्कम सर्कल कहते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद एक कॉर्ड की लेंथ है 24। तो फिर से वही बात आ रही है, ये है सर्कल, उस पर कॉर्ड है जो 24 है। उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है 5, तो रेडियस पूछी गई है 24 का हाफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर उसका लेंथ रहेगी वो रेडियस की। क्वेश्चन फिफ्थ है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 2.9। रेडियस अगर 2.9 होगी तो डायमीटर 2.9 के डबल 5.8 और 5.8 है डायमीटर, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहती है सर्कल की। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 4 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। से वेयर द पॉइंट P विल लाई। एक सर्कल है जिसका O ये सेंटर है और रेडियस है उसकी 4, OP ये 4.2 है, तो 4 से ज़्यादा हो गया ना, तो वो कहाँ पर है? बाहर है। सो आउटसाइड द सर्कल। और लास्ट है इसमें 7th, द लेंथ ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 6 and 8 सेंटीमीटर। पैरेलल कॉर्ड देकर है, ठीक है, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दूर है। रेडियस है सर्कल की 5। तो फिर बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो यानी इनकी लेंथ देकर कॉर्ड की एक 6 है एक 8 है, इसका हाफ करो 4 हो जाएगा, और ये है 5। सो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9 3। इसकी लेंथ कितनी आ जाएंगी? इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। फिर इसका भी निकालो, इसका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। यानी कि देखो ऑब्जेक्टिव थे, करेक्ट अल्टरनेटिव थे, इनको सॉल्व तो करना नहीं है। मैंने सिर्फ छोटा सा एक्सप्लेन किया और ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो नहीं पाई, इसलिए मैंने इसको फास्ट में एक्सप्लेन किया। होप करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। सो सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल DSP विद द साइड 7.5। 7.5 सेंटीमीटर का 7.5 DSP नाम का इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है। तो ये रफ फिगर रही, उसका इन सर्कल और उसका सर्कम सर्कल हमको ड्रॉ करना है, तो ये भी निकाल लेंगे। और मेजर द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, दोनों के भी सर्कल, जो इन सर्कल और सर्कम सर्कल है, दोनों की भी रेडियस आपको काउंट करने हैं। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल, और उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। उसके लिए चलो मैं स्केल लेता हूँ। स्केल से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ।
अब प्रैक्टिस सेट 6.3 में मैंने पूरी तरह से सरकम सर्कल था, इन सर्कल था, सबको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। फिर भी चलो इसको एक एक्सप्लेनेशन दे ही देंगे। तो ये लिया पॉइंट, इसको सपोज एस ले लेंगे हम। और ये है 7.5। ओके, क्योंकि 7.5 पूछा गया है, ये हो गया 7.5। सो ये एस पी हो गया। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ कंपास के हेल्प से आपको क्या करना होगा, इसमें डिस्टेंस इतना ही लेना होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चल रही है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल रहते हैं, तो चलो इसका डिस्टेंस हम काउंट कर लेंगे। और छोटी छोटी गलतियां बड़ी होती जाती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था, इसलिए एकदम प्रिसाइज यानी एक्यूरेट पहले से ही स्टार्टअप हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 7.5। अब उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एक डॉट दे देता हूँ, जिसको एम्बोस्ड करना होता है, मैंने बोला था आपको। तो चलो इसको एम्बोस्ड कर दिया। अब ये 7.5 का मार्क हमें करना है, पहले पी पर रखता हूँ मैं और फिर एस पर रखता हूँ। तो ये जो मार्क हमें मिल चुका है ये 7.5 डिस्टेंस पर ही है। यहाँ पर एक डॉट मैं दे देता हूँ और इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ। ओके, so we have obtained triangle DSP, each side having length 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कोइंसिडेंस। वो कोइंसाइड है, इन सेंटर और सरकम सेंटर ये भी सेम ही होता है और उनका रेशो होता है 2:1। सो ये रिमेंबर दिस में आपको प्रैक्टिस सेट 6.3 के ऊपर देकर ही है, इसलिए आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो या तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करते हैं। सो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद आपको मार्क करना है दोनों भी साइड। दूसरे पॉइंट पर रखो, वर्टाइसेस पर रखो और वहाँ पर भी मार्क कर दो। अब ये दोनों पॉइंट को एक छोटा सा एम्बोस्ड कर देना है कि इजीली आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर से लाइन ज्वाइंट करनी है, थोड़ा सा गैप रखना है। चलो ये लाइन ज्वाइंट हो गई। उसके बाद उतना ही डिस्टेंस रख के आप एस पर रखो, फिर डी पर रख रहा हूँ मैं और यही दो पॉइंट मिले हैं, ये है 1 और ये है 2। ओके, चलो इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और ये जहाँ पर मीट हो रहे हैं वो है हमारा इन सेंटर और सरकम सेंटर। अब सरकम सर्कल तो ड्रॉ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इतना डिस्टेंस ले लो हो जाएगा। बट इधर ड्रॉ करने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए जो कि डिस्टेंस काउंट होगा। उसके लिए मैं सेट स्क्वायर लेता हूँ और सेट स्क्वायर को ऐसे एडजस्ट करूँगा कि दोनों भी कॉर्नर की जो लाइनिंग्स है वो प्रॉपरली मैच होने चाहिए। अब वो प्रॉपरली मैच हो चुके हैं, देखो ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, तो इतनी लाइन ड्रॉ करना क्योंकि यहाँ से पेंसिल घूम जाती है, इसलिए स्केल की ही हेल्प लेनी है। उसके बाद ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गई रेडियस किसकी? इन सर्कल की। सो पहले मैं सरकम सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इतना डिस्टेंस ले लिया है मैंने और चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सरकम सर्कल। उसके बाद अब ये सरकम सर्कल अगर मैंने ड्रॉ कर ही दिया है तो इसकी डिस्टेंस क्यों नहीं काउंट कर लूँ मैं? है क्या नहीं अच्छी आइडिया? क्योंकि अब रेडियस है, सो रेडियस पहले काउंट कर लेता हूँ मैं। सो ये है 4.4।
ओके 4.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद इन सर्कल की रेडियस ये रही इन सर्कल की रेडियस, ठीक है। ये हो गई इन सर्कल की रेडियस। अब इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए और इन सर्कल की रेडियस है 2.2, ओके ये 2.2। सो अब यहाँ पे थोड़ा ये तो होगा पूरा कंस्ट्रक्शन। अब चलो सॉल्यूशन की तरफ। सो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल कितना देखा था हमने, 4.4 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ सरकम सर्कल इज इक्वल्स टू 4.4 अपॉन 2.2, 44 अपॉन 22, 11 2 ज़ार 22, 11 4 ज़ार 44, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2:1। सो 2:1 ये इसका रेशो आ चुका है और हमारा जो आंसर है वो भी हमें मिल चुका है, क्योंकि सरकम सर्कल और ये सरकम सर्कल और ये इन सर्कल, सॉरी ये ऊपर होना चाहिए था, है ना। सो ये है सरकम सर्कल और ये है इन सर्कल। सो सरकम सर्कल और इन सर्कल इनका रेशो 2:1 आता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल NTS वेयर NT इज 5.7। सो ये NT 5.7, TS 7.5 और NTS 110 है। सो ये 110 और ये हो गया TS 7.5। और ड्रॉ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। सो ये है इन सर्कल और ये है सरकम सर्कल, ठीक है। सो ऐसे थोड़ी बहुत डायग्राम आएगी, तो चलो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब TS लेंगे हम, क्योंकि TS इसकी लेंथ है 7.5। सो जो बड़ी लेंथ है वो हम नीचे लेते हैं बेस में, ये तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ, इसलिए पहले TS ले लेंगे। ये है T और S के लिए हमें जाना होगा 7.5 सेंटीमीटर दूर। सो ये है 7.5 सेंटीमीटर दूर, ये है 7.5। सो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर दूर। सो ये है TS 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल T उन्होंने बोला है 110, तो ले लेंगे 110, कोई दिक्कत नहीं हमें। सो ये बेस लाइन मैच कर दी है और ओरिजिन को भी मैंने अच्छी तरह से जॉइंट कर लिया है। अब परफेक्ट मैच हो गया है। सो 0 से लेकर यहाँ पर ये 110, ये 110, ठीक है। सो ये 110 गया ऊपर और NT है 5.7। सो T तो मिल गया हमें, N 5.7 सेंटीमीटर दूर है। सो ये मिलता है हमें 5.7, ओके 5.7 मिल चुका है। ये है N। सो NT मिल गया 5.7 और चलो इसको ज्वाइंट कर लो। ओके सो ये हो गया जॉइंट, हमें ट्रायंगल मिल चुका है। अब टाइम आ गया है इन सर्कल और सरकम सर्कल ड्रॉ करने का। पहले एंगल बाइसेक्टर मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम डिस्टेंस लिया है, छोटा सा डिस्टेंस आपको लेना है। और इसका एंगल बाइसेक्टर
और टी का एंगल बाइसेक्टर, उसके लिए फिर अब थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेता हूँ मैं। अब उसके पहले यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे दूँगा, क्योंकि पॉइंट्स देने से परफेक्शन आ गया था मुझे पिछले वीडियोस में, इसलिए मुझे ये टेक्निक बहुत इजी लगी। यहाँ पर भी दे दो, ठीक है। जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ पर पॉइंट दे दो, और जहाँ पर ये मिलेंगे वहीं पे भी पॉइंट दे देना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट मिल गया। चलो जॉइंट करते हैं, जॉइंट करने का टाइम आ गया है। अब वीडियो में प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसलिए मैं पेज घुमा भी नहीं सकता, है ना, तो वो एक थोड़ी दिक्कत है मुझे। ये भी जॉइंट कर लेंगे, ओके। और जहाँ पर ये मीट होते हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। पहले यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ मैं, ओके। सो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पर मीट हुआ, और यहाँ पर मीट होने के बाद इसका डिस्टेंस ले लेंगे हम। अरे वाह, उतना ही डिस्टेंस था लगभग, ओके। अब यहाँ पर रखूँगा और एक इन सर्कल में ड्रॉ कर लूँगा, जो कि थोड़ा बहुत रॉन्ग दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, और मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ही गलती होगी चौक के पास, है ना, ये मार्क के पास थोड़ा सा देखो ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती होने से ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, और 2 मिलीमीटर तक एरर ये एक्सेप्टेबल रहता है। उसके बाद इन सर्कल तो ड्रॉ हो गया। अब सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की नीड है, ज़रूरत है, तो चलो उसको हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। ये ले लिया हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, और यहाँ पर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर से टी पर रखूँगा, ऊपर एक आर्क, और फिर नीचे एक आर्क। तो 2 आर्क मिल चुके हैं। ये 2 आर्क पर भी मैं एक बार पॉइंट्स दे ही देता हूँ। और इसको ज्वाइंट कर ही देता हूँ। उसके बाद अब ये साइड का लो या ये साइड का लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड छोटी है चौक घुमाने के लिए, जिसको कंपास बोलते हैं हम, कंपास के लिए इजी जाएगा, इसलिए इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेता हूँ मैं, और फिर यहाँ पर रखूँगा। ये पॉइंट, और इसको ज्वाइंट कर देंगे हम। और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट होते हैं वही है हमारा सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर देखो बाहर आ गया है, तो बाहर अगर आता है ये तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो रहता है उसका सरकम सेंटर बाहर रहता है, ये पिछले भी वीडियो में बताया था मैंने। ये हो गया डिस्टेंस, और चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन। देखो तीनों को भी टच हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो इन सर्कल में जो गलती हुई थी वो यही थी, यानी इतने नीचे ही यहाँ पर जॉइंट होती थी वो, यानी कि पॉइंट लेने में मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए था, ओके। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। चलो चलेंगे 4th क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर में सी ये सर्कल का सेंटर बताया गया है। सेगमेंट क्यू टी इज डायमीटर, क्यू टी ये उसकी डायमीटर है। सी टी 13 है, यानी रेडियस 13 सेंटीमीटर है। सी पी ये 5 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड आरियस। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर ये इतना कंस्ट्रक्शन कर लो, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 12 आएगा, और 12 2 जार 24, सो 24 आंसर आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। सो सी टी इज इक्वल्स टू 13 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि आप सेंटीमीटर देकर नहीं है। सो ये गिवन है, ओके।
देन सी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 13 यूनिट, क्योंकि क्यू टी इज डायमीटर। अब देखो क्यू टी डायमीटर है, क्यू टी ये पूरा के पूरा क्यू टी 13 सी टी सेंटीमीटर है 13, तो सी क्यू भी 13 होगा, रेडियस होगी ना। एंड सी क्यू एंड सी टी आर रेडाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडाई, तो ये रेडियस बनती है हमें। अब इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल सी पी एस लेंगे हम, सी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सो सी एस स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। सी एस स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, माइनस सी पी स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। 144 इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर, हेंस पी एस इज इक्वल्स टू 12। सो पी एस की लेंथ आ चुकी है 12। सो पी एस इज इक्वल्स टू आर पी इज इक्वल्स टू 12 यूनिट। पी एस अभी 12 लाया मैंने, पी आर ये भी 12 रहेगा, क्योंकि क्यों रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है वो, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हेंस पी एस प्लस आर पी इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। एंड पी एस प्लस आर पी क्या है, आर एस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। इसका रीज़न क्या देंगे आप, आर पी एस ये लीनियर पॉइंट्स है, इसलिए 24 यूनिट, सॉरी 24 सेंटीमीटर लिखा मैंने, यूनिट 24 यूनिट ये उसका आंसर है। तो होप करता हूँ मैं कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5th है, इन फिगर P is the center of circle, chord AB and chord CD intersects on the diameter at point E। E पर ये AB और CD ये दो कॉर्ड इंटरसेक्ट होते हैं डायमीटर पर। ए ई पी कॉन्ग्रुएंट डी ई पी अगर होंगे, सो देन प्रूफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इसको हमको प्रूफ करना है। सो इसके लिए पहले तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि वैसे तो वो सॉल्व होने से रहा। सो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एंड सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। सो पी क्यू ये ए बी पर ड्रॉ करो बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये होगा पी क्यू, और पी आर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, चलो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। आप चलेंगे प्रूफ की तरफ। सो प्रूफ इन ट्रायंगल पी ई क्यू एंड पी ई आर एंड ट्रायंगल पी ई आर, क्या होगा ये ट्रायंगल के बीच में, एंगल पी ई क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ई आर, ये तो देकर ही है हमें, गिवन है। ट्रायंगल एंगल पी क्यू ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ई, ये हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन। और सेगमेंट पी ई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी ई, सो ये कॉमन साइड ही है। हेंस ट्रायंगल पी ई क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ई आर, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल। हेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
अब देखो पी क्यू और पी आर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये तो है डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर चीज क्या रहती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमारा आंसर, हम आंसर के नजदीक आ चुके हैं। सो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, क्यों लिए हमने, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट chords in a circle are equidistant from the center of सर्कल, सर्कल के सेंटर से ये इक्विडिस्टेंस रहते हैं, ये हमको पता है। क्वेश्चन 6th और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि इन फिगर सी डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी डी ये डायमीटर है सर्कल की, विच सेंटर ओ, डायमीटर सी डी परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी को एट पॉइंट ई, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलकर उसको हमें प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ इन ट्रायंगल ए सी ई एंड BCE and triangle BCE segment CE congruent to segment CE, कॉमन साइड है ये, कॉमन साइड, ओके। एंगल AEC congruent to एंगल BEC ईच 90 डिग्री, अब ये परपेंडिकुलर है तो दोनों भी 90 डिग्री हो चुके हैं। एंड सेगमेंट AE कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, अब ये कहाँ से घर से लाएंगे हमने, सेगमेंट AE और सेगमेंट BE। अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो परपेंडिकुलर ये बाइसेक्ट कर देता है ना कॉर्ड को, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। हेंस ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, यस ए यस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और अगर ये होते हैं तो सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। सो सेगमेंट AC और BC कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, हो गया हमारा प्रूफ। सो स्टूडेंट ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 6। होप करता हूँ आपको पूरे आंसर समझ में आए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन